देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। मध्य प्रदेश में सिर्फ आपदा को ही नहीं बल्कि हर काम को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का अवसर बना दिया जाता है। ताजा मामला मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों का है। उनकी नसबंदी में भी घोटाला हो गया। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या 1 लाख है और सरकार ने 2.5 लाख कुत्तों की नसबंदी कर दी। ये क्रम लगातार जारी है। एंटी रेबीज वैक्सीन घोटाला भी सामने आया है। कुत्ते तो बता नहीं सकते लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और इन गड़बड़ियों का परिणाम ये है कि साल 2023 में मध्य प्रदेश के 5 लाख लोगों को कुत्तों ने काट लिया है। यदि आज भी आपने इस मुद्दे पर अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित नहीं की तो यकीन मानिए आने वाला साल आपको या आपके परिवार में किसी भी परिजन को कुत्ता काट सकता है। तो सर्जरी के बाद उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी चेकिंग होती है। उस चेकिंग के बेस के ऊपर नंबर दर्ज किए जाते हैं कि इतने इतने डॉग्स की नसबंदी हो गई है। कुत्तों को उठाते हैं एक जगह से, उनकी नसबंदी होती है और फिर उनको रिलोकेट कर दिया जाता है। तो इस चक्कर में उनके अंदर का जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो बढ़ जाता है और इस चक्कर में डॉग बाइट के केसेस इंक्रीज हो जाते हैं। घटना के बाद से और भी त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर कई डॉग्स ज्यादा संख्या में लाए गए हैं। पिछले महीने 2260 दिसंबर माह में 2260 ऑपरेशन हुए थे। देखिए भोपाल की अगर सेंसेक्स देखा जाए तो एक समय पे पशुपालन ने 20,000 का कुत्तों का आकलन किया था। तभी नसबंदी चालू थी। उसके बाद जैसा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड कहता है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 10 साल में कुत्तों की जनसंख्या ऑलमोस्ट उनकी ब्रीडिंग ख़त्म हो जाती है। तो हमारे तो 10 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं। जनसंख्या हम उसको ख़त्म करने की बजाय हम तो उसको 5 या 10 गुना बढ़ा चुके हैं। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब तो यही है कि हमारे जनसंख्या का नियंत्रण लाने का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से विफल रहा है। इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें निगम कर्मचारी पूरी तरीके से लिप्त हैं। तो अभी आप क्या चाहती हैं मैम कि इसमें क्या किया जाए? देखिए मैं तो यही चाहती हूँ कि जो नियम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे एनजीओज़ जो हैं उनको खुद काम करना नहीं आता, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो नियम अनुसार इन लोगों का जो ट्रेनिंग होती है उसके हिसाब से इनका ट्रेनिंग स्केड्यूल हो और फिर इसको रीस्टार्ट करें। उन संस्थाओं को उनका टेंडर दिया जाए जिनकी छवि इंडिया में अच्छी हो। अभी हमारे यहाँ जो जिनके पास टेंडर्स हैं वो ब्लैक लिस्टेड हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी आपको पता होगा हमने एक मामला भी उठाया था जिसमें एक कुत्ते का कान कटा हुआ था। कुत्ते का कान कटा होने का मतलब है कि कुत्ते की नसबंदी हो गई, ये उसकी पहचान होती है। उसके बाद भी वो बिच कॉन्स्टेंटली बच्चे दे रही थी और उसके मोहल्ले वालों में काफ़ी उस चीज़ को लेके काफ़ी आक्रोश था, जिसमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा। बाकी काफ़ी मैटर हो गया था। दैट मीन्स कुत्ते का कान भी कटा है, वो बच्चे भी दे रही है। दैट मीन्स यहाँ पे किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। पशुगणना के आंकड़े और नसबंदी के आंकड़ों में अंतर पर हमने कई अधिकारियों से बात करी है। नगर निगम के वेटनरी अधिकारी से बात की गई और सवाल किया तो जवाब मिला कि सरकार के पशुगणना के आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है, उनकी प्रक्रिया भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 16 व्यक्तियों पर एक डॉग होता है। हम भी यही मानकर चलते हैं। आवारा कुत्तों को लगाए जाने वाली एंटी रेबीज वैक्सीन मामले में भी बड़ी गड़बड़ी है। पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा कहते हैं कि यदि किसी कुत्ते को एंटी रेबीज की वैक्सीन लगाना बंद कर दी जाए तो उसका व्यवहार बदल जाता है और वह सामान्य से हिंसक हो जाता है। डॉग बाइट का एक कारण समय पर एंटी रेबीज वैक्सीन का नहीं लगना भी हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों को नियमित रूप से एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। इसके कारण वो हिंसक होते जा रहे हैं। 20 मार्च 2024 राजधानी भोपाल का बाणगंगा इलाका, एक स्ट्रीट डॉग ने 6 साल के मासूम का जबड़ा बुरी तरह से नोच दिया। उसे 20 टांके आए। इस डॉग ने बच्चे पर तब हमला किया जब वह घर के बाहर खेल रहा था। राजधानी भोपाल में स्ट्रीट डॉग बाइट का ये ताजा मामला है। इससे पहले 10 जनवरी को भोपाल के मीनाल रेसिडेंसी इलाके में 7 महीने के बच्चे केशव को स्ट्रीट डॉग घसीट कर ले गए। उसका एक हाथ नोच का आया था जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले के बाद खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्ट्रीट डॉग्स पर एक्शन लेने के निर्देश प्रशासन को दिए थे। मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 साल में 5.5 लाख स्ट्रीट डॉग्स बाइट के मामले सामने आए हैं और प्रदेश में कितने स्ट्रीट डॉग हैं इसे लेकर भी गफलत है। 2019 की पशुधन गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में आवारा डॉग की जो संख्या है 1 लाख से ज्यादा थी।
लेकिन इन 5 सालों में 2.5 लाख से भी ज्यादा स्ट्रीट डॉग की नसबंदी का दावा सरकार करती है। अब स्ट्रीट डॉग की नसबंदी कराई जा रही है तो फिर इनकी संख्या में इजाफा कैसे हो रहा है? इस मुद्दे पर पड़ताल की तो संसद से लेकर विधानसभा में इस मुद्दे पर उठाए गए सवाल और सरकार के जवाब को समझा गया। पशुगणना के आंकड़ों और नगर निगम में हो रही नसबंदी के आंकड़ों की पड़ताल की तो पता चला कि सरकारी आंकड़ों में कोई मेल ही नहीं है। सरकार ने खुद कभी अपने आंकड़ों को वेरीफाई ही नहीं किया। डॉग जो हैं इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं, इस पर भी किसी ने कोई विचार विमर्श नहीं किया और किस तरह से नसबंदी और डॉग बाइट के आंकड़ों में गड़बड़ी की गई है ये भी है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 बच्चों का जिनका जिक्र किया गया है, जिन्हें कुत्ते घसीट कर ले गए, एक का जबड़ा नोच दिया, बाद में उसका शव मिला, मामला उजागर हुआ, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बच्चे का शव शमशान से निकाला गया। पहले स्ट्रीट डॉग्स के एग्रेसिव होने की वजह जानना जरूरी है। इसके लिए एनिमल एक्सपर्ट 4 प्रमुख कारण गिनाते हैं। नसबंदी न होना, एक्सपर्ट का कहना है कि नसबंदी होने से डॉग के हार्मोन संतुलित रहते हैं, लेकिन नसबंदी न होने से ये ज्यादा आक्रामक होते हैं जब डॉग को असुरक्षित महसूस होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक हर 6 महीने में मादा बच्चों को जन्म देती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए वो अतिरिक्त सतर्क होती है। एंटी रेबीज का टीका न लगाना, एक्सपर्ट के मुताबिक डॉग को एंटी रेबीज का टीका समय पर न लगे तो उनका व्यवहार जो है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा शहर में डॉग के आक्रामक होने का एक ये भी प्रमुख कारण एक्सपर्ट मानते हैं कि अब इन 4 कारणों में से एक प्रमुख कारण नसबंदी न होना है। इसकी पड़ताल की तो डॉग की संख्या और नसबंदी के आंकड़ों में अंतर भी नजर आया। भोपाल में 2019 में 17,000 कुत्ते थे और नसबंदी हुई 50,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2019 में पशु गणना करवाई थी और इस रिकॉर्ड के मुताबिक भोपाल के गांव शहर में डॉग की जो संख्या थी कुल 17,757 पाई गई थी। और नगर निगम का ही रिकॉर्ड बताता है कि 2019 में ही 15,000 डॉग की नसबंदी कर दी गई। इस हिसाब से केवल 2,000 से ज्यादा डॉग ही नसबंदी के लिए बचे थे। लेकिन फरवरी 2024 तक भोपाल के ही नसबंदी के आंकड़े देखें तो 54,571 डॉग की नसबंदी हो चुकी है, यानी आबादी से 3 गुना ज्यादा। पशुगणना के आंकड़े और नसबंदी के आंकड़ों में अंतर पर हमने कई लोगों से बात करी और इस मामले में उन अधिकारियों का कहना है, उनका जो जवाब है वो ये है कि सरकार के पशुगणना के जो आंकड़े हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, उनकी प्रक्रिया भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 16 व्यक्तियों पर एक डॉग होता है। हम भी यही मानकर चलते हैं। इंदौर की अगर बात करें तो डॉग की संख्या वहां पर 44,000 है, नसबंदी 2 लाख की। अब स्पेशल अभियान की तैयारी, शहर में डॉग बाइट के केस लगातार बढ़ने के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर स्पेशल अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें 50,000 डॉग की नसबंदी की जाएगी, जबकि 2019 की जनगणना के मुताबिक इंदौर में 44,000 स्ट्रीट डॉग पाए गए थे और इन 10 सालों में नगर निगम पहले ही 20 करोड़ रुपए खर्च कर 2 लाख डॉग की नसबंदी करवा चुका है। अब नए सिरे से अभियान चलाए जाने को लेकर नगर निगम के अधिकारी जो हैं उनका कहना है कि पिछले 3 महीने में डॉग बाइट के केस प्रतिमाह 3,000 से बढ़कर 4,000 क्रॉस हो गए हैं। इसलिए नसबंदी का स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। रोज 200 ऑपरेशन का लक्ष्य रखा जाएगा। 2 एजेंसियों से एग्रीमेंट भी किया है जिन्हें इसी माह से काम शुरू करना है। इसके लिए 2 जगह ऑपरेशन थिएटर है, एक ओटी चिड़ियाघर और दूसरा ओटी देवगुराड़िया में है। एजेंसी इन डॉग को ओटी तक ले जाकर इनका ऑपरेशन करेगी। इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर में भी नसबंदी पर करोड़ों खर्च। नतीजा सिर्फ इंदौर और भोपाल जैसा हाल जबलपुर और ग्वालियर का है। 2019 की पशु जनगणना के मुताबिक जबलपुर में 24,725 स्ट्रीट डॉग की गणना की गई थी, जबकि इसके उलट 53,000 डॉग की नसबंदी कर दी गई। इसके लिए 3 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। वहीं ग्वालियर में 2019 की गणना के मुताबिक डॉग की संख्या 26,154 पाई गई और 18,000 डॉग की नसबंदी की गई। इस पर 1.5 करोड़ रुपए का एजेंसी को भुगतान भी किया गया। ये सिर्फ 4 शहरों के आंकड़े हैं, लेकिन ज्यादातर शहरों के यही हाल है। डॉग बाइट के आंकड़ों में भी अंतर है। राज्यसभा में इस पर जवाब भी दिया गया है। मध्य प्रदेश में 5 साल में डॉग बाइट के 9,62,000 केस रजिस्टर्ड हुए,
दिसंबर 2023 में राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने एम थम्बीदुरई के सवाल के जवाब में बताया कि मध्य प्रदेश में 2023 में कुत्तों के काटने के 1,02,000 केस रजिस्टर हुए और पूरे प्रदेश में बीते 5 साल में 9,62,000 लोग जो डॉग बाइट केस है वो रजिस्टर हुए। थम्बीदुरई ने यह भी पूछा था कि एंटी रेबीज वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को कितना मुनाफा हो रहा है, लेकिन सरकार ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े राज्यसभा में पेश आंकड़ों से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक 2023 में करीब 5.5 लाख डॉग बाइट के केस रजिस्टर किए गए हैं और विधानसभा में बताया गया है कि 5 साल में 2.5 लाख डॉग्स की नसबंदी पर 17 करोड़ खर्च किए। 2021 में बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने डॉग की नसबंदी पर हुए खर्च पर सवाल भी पूछा था। तत्कालीन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में बताया था कि 2016 से 2020 तक 5 साल में 2.5 लाख कुत्तों की नसबंदी की गई। इसमें 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए और ये भुगतान 4 एनजीओ को किए गए थे। इनमें वेट सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर एंड कलर डेवलपमेंट सिकंदराबाद, नवोदय वेट सोसाइटी हैदराबाद और रेडीमैक्स इंफॉर्मेशन सोसाइटी देवास और इसके अलावा केयर ऑफ एनिमल्स रीवा को यह भुगतान किया गया। सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि जिस तरह से आंकड़ों में भिन्नता है तो कहा जा सकता है यहाँ पर कि भ्रष्टाचार करने वाले कहीं पर भी भ्रष्टाचार ढूंढ लेते हैं और वहीं पर धांधली करने लगते हैं और इसी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब जानिए, आपको बताते हैं कि आबादी और नसबंदी में आंकड़ों में अंतर। इसका ताजा उदाहरण भोपाल का ही है। फरवरी में राजधानी के कोलार इलाके में एक फीमेल डॉग ने 5 बच्चों को जन्म दिया, जबकि 6 महीने पहले इसकी नसबंदी का दावा जो है नगर निगम की तरफ से संचालित एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर की तरफ से किया गया था। सबूत के लिए उसका आधा कान भी काटा गया था। जब फीमेल डॉग ने बच्चों को जन्म दिया तो स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर दिए। पीपुल्स फॉर एनिमल की स्टेट कोऑर्डिनेटर स्वाति गौरव का इस मामले में कहना है कि इसका कारण एनसीबी सेंटर का भ्रष्टाचार है। वे कहती है कि 2013 में ये सेंटर चल रहा है और 10,000 नसबंदी हर साल करने का दावा करता है। इस हिसाब से तो डॉग की आबादी को खत्म हो जाना चाहिए था। एनिमल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। देश में एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियम सबसे पहले 2001 में बने। इसमें बताया गया कि सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन निगम कमिश्नर होंगे। राज्य स्तर पर नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। मार्च 2023 इस नियम में संशोधन के साथ कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी और छोड़ने के बारे में दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि डॉग पकड़ने वाले जो हैं स्क्वाड में 3 प्रशिक्षित कर्मचारी होने जरूरी है। डॉग को जालीदार नेट की मदद से पकड़ना है और डॉग को रिलोकेट नहीं कर सकेंगे, यानी जिस जगह से उसे पकड़ा गया है वहीं उसे छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह भी तय किया गया कि जिस डॉग की नसबंदी होगी उसकी पहचान के लिए स्टेरिलाइजेशन के बाद कान पर वी शेप मार्किंग होना चाहिए ताकि उसे पहचाना जा सके कि उसकी नसबंदी हो चुकी है। एनिमल वेलफेयर सेक्टर में काम करने वाली जो कर्मचारी है उनका कहना है कि नियम ये है कि नसबंदी के बाद निकाले गए कुत्तों के जो ऑर्गन्स हैं उनका मिलान किया जाए ताकि ये पता हो सके कि कितने कुत्तों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन निकाले गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े 2023 में डॉग बाइट के 5 लाख केस मार्च 2022 से दिसंबर 2022 में अगर बात करें तो यहाँ पर 32 लाख थे। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की अगर बात करें तो 5,59,973 थे। और ये आंकड़े हम नहीं बता रही है, आंकड़े बता रही है मध्य प्रदेश सरकार का पशुपालन विभाग। राज्यसभा में पेश आंकड़े और राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं उनमें बहुत अंतर है। अब बात करेंगे डॉग बाइट के 2022 में यहाँ पर 65,000, तो 2023 में 1 लाख केस जो हैं दर्ज हुए हैं। वर्षों के हिसाब से अगर बात की जाए तो वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1,02,275 मामले दर्ज हुए और पूरे देश की बात करें तो 27,59,758 मामले।
2022 की बात करें तो 2022 में मध्य प्रदेश में 65,833 मामले रिकॉर्ड से दर्ज किए गए थे और देश में 21,80,185। 2021 में 84,478 मामले मध्य प्रदेश में अकेले दर्ज किए गए थे और पूरे देश की अगर बात करें तो 32,35,595 केस दर्ज हुए थे। 2020 की बात करें तो 1,79,930 अकेले मध्य प्रदेश में थे और देश की बात करें तो 47,58,041 केसेस दर्ज हुए। 2019 में मध्य प्रदेश में 2,48,680 केस दर्ज किए गए थे और वहीं पूरे देश की बात करें तो 72,69,710। 2018 की बात करें तो 2018 में मध्य प्रदेश में 2,80,940 केस दर्ज किए गए थे और पूरे देश में 75,66,467 केस दर्ज किए गए। और ये आंकड़े हमारे अपने नहीं है, ये आंकड़े हैं राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू यहाँ आ रही है। जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं कि इतने डॉग की नसबंदी हुई है और इतने बचे हुए हैं, जो आंकड़े हैं वो मेल नहीं खा रहे। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है और इस भ्रष्टाचार की जो कीमत है उन मासूम बच्चों ने अपनी जिंदगी के साथ दी है जिनके ऊपर इन डॉग ने हमला किया है। मध्य प्रदेश में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं के लिए पशु प्रेमी भी जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश की ज्यादातर पशु प्रेमी जो है पशुओं पर आम नागरिकों द्वारा की जाने वाली हिंसा के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हैं, परंतु पशुओं के लिए संचालित सरकारी योजनाओं क्रियान्वयन के मामले में उनकी सक्रियता जो है गायब हो जाती है। यदि पशु प्रेमी सक्रिय हो जाए तो कम से कम एंटी रेबीज वैक्सीन नियमित रूप से हो जाएगा और आवारा कुत्तों के हिंसक होने का एक जो एक कारण है ये कम हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक में हंगामा करके अपनी पहचान बनाते हैं और फिर एंटी रेबीज वैक्सीन जैसे कार्यक्रमों में अपने कट की वसूली करने लगते हैं। यहाँ पशु प्रेमी भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह से पशु प्रेमी लगातार आवाज उठाते हैं वही आवाज अगर वो डॉग्स को वैक्सीन लगवाने में लगाएंगे तो शायद वो बच्चे जो इस दुनिया में नहीं रहे डॉग बाइट की वजह से, शायद वो बच जाए और ये जो आंकड़े हैं डराने वाले ये कम हो जाए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।